अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जुओं की प्रॉब्लम ज़्यादातर सभी को फेस करनी पड़ती है। तो आज मैं जुओं को ख़त्म करने का एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। आप एक सेफ्टी पिन से किस तरह से यहाँ पर जुओं को ख़त्म कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे सेफ्टी पिन चाहिए होंगे। आपको सिर्फ एक सेफ्टी पिन लेना है जिसकी मदद से आप सारी जुएँ और लीकों को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए और ख़ास टिप्स लेकर आई हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाले हैं। और आप एक सेफ्टी पिन से जुओं को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, आज ये आइडिया मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आइडिया है हमारा कॉम्ब को लेकर। जब भी हम कभी घर में कॉम्ब लेकर आते हैं तो क्या होता है, उसकी जो ये दांतें होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और जब हम बच्चों के हेयर्स वगैरह कंघी करते हैं तो इसकी जो ये दांतें होती हैं बच्चों की स्किन में लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक माचिस ले लेना है और उसकी तिल्ली को यहाँ पर जला लेना है और इस तरह से कंघे पर आपको जल्दी से यहाँ पर हल्की हल्की आंच लगा देनी। इससे क्या होगा, जो कंघे के शार्प दांतें होते हैं वो उनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी और ये फिर सर में लगेंगे भी नहीं और इससे फिर बच्चे की स्किन वगैरह को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके जो शार्पनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी आपके माचिस से इसे जलाने पर। तो चलते हैं हमारे अगले आइडिया की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है चश्मा। क्या होता है, जब हमारे घर में चश्मा होता है तो उसके जो लेंस होते हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो आपको कोई भी ले लेना है, यहाँ पर कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेना है और आपको इस तरह से चश्मे के लेंस पर लगा देना है और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रब कर लेना है। आपको दोनों साइड इसे लगा लेना है और रब कर लेना है इस तरह से। जब आप इसे रब कर लेंगे तो आपको कोई भी कॉटन का कपड़ा हो या फिर कोई भी आपके पास दुपट्टा वगैरह हो, आपको इस तरह से ईज़िली यहाँ पर साफ़ कर लेना है या फिर आपको उस कपड़े से साफ़ कर लेना है जो चश्मे की डब्बी में अक्सर सभी के साथ आता है। मतलब जो चश्मे के साथ अक्सर कॉटन वाला कपड़ा आता है छोटा सा, आप उससे इसे ईज़िली इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, चश्मे पर स्क्रैच भी नहीं आएंगे और आपका चश्मा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इससे आप किसी भी चश्मे के लेंस को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले आइडिया की तरफ। अगला आइडिया है हमारा कोई भी बोतल को लेकर। हमें क्या करना है, कोई भी एक बोतल ले लेनी है छोटी वाली और उसे बीच में से इस तरह से चाकू गरम करके यहाँ से कट कर लेना है। हमें इसे पूरा लास्ट तक कट नहीं करना है, इसका कम से कम 1 इंची हिस्सा नीचे से छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, जो हमारे टूल्स वगैरह होते हैं आपको इन्हें इसमें इस तरह से डाल लेना है। क्योंकि क्या होता है, जब ये टूल्स वगैरह इधर उधर रखे होते तो बच्चे जब इन्हें ले लेते हैं तो उनके लगने का ख़तरा बन जाता है। तो इससे क्या होगा, ये टूल्स हम सेफ़ जगह रख सकते हैं और इससे बच्चों को लगने का भी ख़तरा नहीं रहेगा। तो हमें सारे टूल्स इसमें रख देने हैं, जो भी आप रखना चाहें, कैंची वगैरह और स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो भी रखना चाहें वो आप यहाँ रख सकते हैं। और फिर आपको इसका यहाँ पर जो इसका ढक्कन है ईज़िली यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके टूल्स हैं वो सेफ़ हो जाएंगे और आपके बच्चे के भी कहीं पर चोट वगैरह लगने का ख़तरा नहीं रहेगा। तो आपको ये टिप मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए फिर और ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो चलते हैं हमारे अगले आइडिया की तरफ। अगला आइडिया है हमारा कोलगेट को लेकर। जब कोलगेट लास्ट स्टेज पर होता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपसे इसी के लिए एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, कोई भी एक जो हेयर पिन्स होती हैं वो यहाँ पर ले लेनी है। तो आपको यहाँ पर चाहे छोटी वाली हेयर पिन्स हो या आप यहाँ पर बड़ी वाली हेयर पिन्स लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। फिर हमें इसे इस तरह से इसमें लगा देना है और आपको इसे आगे की तरफ प्रेस करते हुए लेकर आना है ताकि जो कोलगेट है वो सारा आगे की तरफ आ जाए। आपको इसी तरह से ये आइडिया 2-3 बार रिपीट कर लेना है, जिससे जो कोलगेट सारा इसमें था वो आगे की तरफ आ जाएगा और आपका ईज़िली यहाँ पर कोलगेट निकल जाएगा। तो आपको अगर दूसरा तरीका आजमाना है तो आपको क्या करना है, नीचे से कोलगेट को फोल्ड कर लेना है ऊपर तक। फिर आपको जो ये हमारा हेयर पिन है आपको इस तरह से यहाँ पर कोलगेट में लगा देना है। इससे क्या होगा, जो आपका कोलगेट है वो सारा आगे रहेगा और ईज़िली जब आप उसे निकालेंगे तो वो ईज़िली यहाँ पर निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर कोलगेट को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने अगले आइडिया की तरफ।
अगला आइडिया है हमारा टमाटर को लेकर। जब भी हम टमाटर लेकर आते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इन्हीं को ख़राब होने से बचाने के लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर ले लेना है और उसको दो बीच में से यानी हाफ़ कट कर लेना है और आपको क्या करना है, टमाटर को इस तरह से उसमें रैप कर देना है। आपको इस तरह से दोनों टमाटर को रैप कर देना है। फिर आप उन्हें ईज़िली अपने फ्रिज वगैरह में पॉलीथीन में डालकर सेव कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से सारे टमाटर को रैप करके शॉपर में डाल लेना है। और मैं आपसे एक बात और शेयर करती हूँ, अगर आपको इसी तरह से नींबू और हरी मिर्च, धनिया वगैरह को सेव करना चाहती हैं तो आप उन्हें भी इसी तरह से न्यूज़पेपर में रैप करके रख सकती हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी सब्जियां हैं वो काफ़ी दिन तक ताज़ी रहेंगी। तो चलते हैं हमारे अगले आइडिया की तरफ। अगला आइडिया है हमारा फिटकरी को लेकर। ये नॉर्मल फिटकरी है, क्योंकि फिटकरी भी दो तरह की आती हैं। तो आपको क्या करना है, पिंक वाली फिटकरी ले लेनी है जो अक्सर हम अपने घर में यूज़ करते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये फेस के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, इसे फेस पर किस तरह से यूज़ करना है, पहले आपको अपने फेस को गीला कर लेना है यानी धो लेना है। तो आपको फिर फिटकरी को इस तरह से अपने फेस पर रब करते रहना है, यानी जब तक आपका फेस अच्छी तरह से क्लीन ना हो जाए तो आपको इसे रब करना है। कम से कम आप इसे 5 मिनट के लिए तो अपने फेस पर रब ज़रूर करें। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है। इससे क्या होगा, जो आपके फेस की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, शाइन करेगी और आपके जो दाग धब्बे हैं वो भी धीरे धीरे सब चले जाएंगे। तो फिटकरी का आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चलते हैं हमारे अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमें यहाँ पर जुओं को निकालने का है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक थ्रेड ले लेनी है। तो आपको उसे 4 बार फोल्ड कर लेना है, यानी आपको 4 बार उसे अच्छी तरह से लपेट लेना है। जितना बड़ा धागा आपको चाहिए आप यहाँ पर उसके 4 बार फोल्ड कर ले। फिर आपको कोई भी एक कंघी ले लेनी है। कंघी पर आपको फिर यहाँ पर जो हमने धागा यहाँ पर 4 बार रखा था वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो हमें उसके कोने पर यहाँ पर इस तरह से एक गीठ को लगा लेना है। तो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में कि आप सेफ्टी पिन का यूज़ कैसे करें जिससे आपकी सारे जुएँ निकल जाएं। तो आपको इस तरह से पहले यहाँ पर इसे फंसा देना है एक साइड, और फिर दूसरी साइड की तरफ आपको इसे एक बार लपेट लेना है। फिर आपका धागा जब इस तरह से यहाँ पर लिपट जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, इसके 4 दांते लेने हैं और आपको उनके बीच में से धागा निकाल कर दोबारा से ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आपको इसी तरह से दोबारा से 4 दांते लेने हैं और फिर इस तरह से आपको यहाँ पर फिर इसी तरह से यहाँ पर आप दांतों में यहाँ पर धागे को लगा लें। आपको इसी तरह से पूरी कंघी में इसी तरह से आपको दांतों में धागे को लपेट लेना है। और आपको यहाँ पर धागों को टाइट करके ही लपेटना है, क्योंकि जब इसे यहाँ पर आप टाइट करके लपेटेंगे तो जुएँ तभी यहाँ पर निकल पाएंगे। तो आपको धागे को जितना हो सके उतना टाइट यहाँ पर करना है, क्योंकि जब हम लास्ट स्टेज पर पहुँचते हैं तो वो धागा जो है वो लूज़ होने लगता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आप किस तरह से यहाँ पर जुओं को निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सारी कंघी में इसी तरह से यहाँ पर धागे को लपेट लेना है। इससे क्या होगा, जो आपकी लीकें हैं वो भी बहुत आसान तरीके से यहाँ पर निकल जाएंगी। फिर आपको लास्ट में जाने के बाद जो हमने शुरू में 2 बार यहाँ पर धागे को लास्ट वाली जो दांता है चौड़ा वाला उसमें लपेटा था, आपको इसी तरह से यहाँ पर लपेट लेना है। फिर ले लेना है आपको यहाँ पर एक सेफ्टी पिन। यहाँ पर आपको बड़ा वाला सेफ्टी पिन लेना है। अगर बड़ा वाला सेफ्टी पिन आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर छोटा वाले 2 सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं। मेरे पास बड़ा वाला सेफ्टी पिन था इसलिए मैंने बड़ा वाला सेफ्टी पिन यहाँ पर ले लिया है। अब हम उस धागे में इसे डालेंगे जो इस धागे में हमने सबसे पहले गांठ लगाई थी यानी गिरा लगाई थी उस तरह से। फिर हमें इसके ऊपर वाले हिस्से में धागे को इस तरह से यहाँ पर टाइट करके हमें खींच देना है और फिर हमें इसे लपेट देना है। इससे क्या होगा, जो हमने यहाँ पर कंघी में दांते लगाए हैं वो लूज़ नहीं पड़ेंगे और सेफ्टी पिन की मदद से आपके जो कंघी में धागा है वो बिल्कुल टाइट रहेगा और आपकी जो जुएँ और लीकें हैं वो ईजिली यहाँ पर निकल जाएंगे। आपको लास्ट में यहाँ पर जो इसके रिंग की तरह जो नीचे वाला पार्ट होता है आपको उस तरह से यहाँ पर धागे को निकाल लेना है और फिर यहाँ पर जो धागा है वो और ज़्यादा टाइट हो जाएगा और इससे जो ये धागा लूज़ होता है वो आपका धागा यहाँ पर लूज़ नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर वो टाइट
टाइट ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर इसे जो एक्स्ट्रा धागा है उसे यहाँ पर कट कर देना है। और फिर ये जो सेफ्टी पिन है आपको इसे इस तरह से लगा लेना है। तो आपके सर में लगने की भी कोई इससे टेंशन नहीं रहेगी। और फिर आप इस तरह से अपने बालों में कंघी कर लें, जो भी लीकें हैं वो धागे के यहाँ पर आ जाएंगी, और जो यहाँ पर जुएँ हैं वे भी धागे के यहाँ पर आ जाएंगे। और मैं आपसे और आइडिया शेयर करती रहूँगी। मैं मिलूँगी आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।